हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन आवर पे। तो जैसा कि आज आपका भाई लेकर के आया है सामाजिक विज्ञान का कुछ क्वेश्चन, जो कि सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आए दोस्तों 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, तो पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। ए में है इंग्लैंड, बी में है जर्मनी, सी में है इटली, डी में है रूस। तो एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन का, जर्मनी। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम दो नंबर क्वेश्चन पे। दो नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए में है 6 अप्रैल 1919, बी में है 9 अप्रैल 1919, उसके बाद सी में है 13 अप्रैल 1919, उसके बाद डी में है 1 मई 1919। तो दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। दोस्तों ये जो हुआ था ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था दोस्तों, जहां चारों साइड से घर था और बीच में एक कुआं था और उसमें कुछ पेड़ थे दोस्तों, इसीलिए उसे कहा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जो फायर करवाया था कुछ मजदूर पे, कुछ लोग वहाँ थे। वहाँ एक बैसाखी का मेला लगा हुआ था दोस्तों, और एक समझिए कि सभा था। उस सभा का नाम था विराट सभा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विराट सभा। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें एक सभा था, उस सभा का जो सभा लगा था उस सभा का नाम क्या था, वो जनसभा का। तो दोस्तों उसका नाम था विराट जनसभा। ठीक है दोस्तों, और दिन था वैसाखी का दिन, और उसे वैसाखी का मेला भी कहा जाता। ठीक है, और उसमें उसके अंदर जाने का जो रास्ता था वो संकीर्ण था दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। उसमें जो है एक जनरल डायर करके एक आदमी था, वो जो आकर के ने गोलियां चलाई थी वो लोगों पे, जो जितने भी मतलब इंडियन शामिल थे उसमें सारे के सारे मारे गए दोस्तों। लगभग 10 मिनट में 1600 गोलियां चलाई गई दोस्तों। उसमें लगभग 2000 आदमी मारे गए, 1300 आदमी घायल हो गए। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमने कुछ आपको बताया, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए में है भारत, बी में है जापान, सी में है चीन, डी में है अमेरिका। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था। ए में है बिस्मार्क, बी में है मैजनी, सी में है हिटलर, डी में है विलियम प्रथम। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ए में है 1929 ईस्वी लाहौर, बी में है 1931 ईस्वी कराची, उसके बाद सी में है 1933 ईस्वी कलकत्ता, और डी में है 1937 ईस्वी बेलगाम। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ए में है हो ची मिन, बी में है फॉन बॉय चाउ, सी में है, यहाँ पे सी है दोस्तों, सी है गौ नहीं, ठीक है, सी में है कुआंग, उसके बाद डी में है त्रियू। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉन बॉय चाउ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए में है वियतनाम, बी में है लाओस, सी में है कंबोडिया, डी में है थाईलैंड। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंबोडिया। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ए में है 1923 ईस्वी, बी में है 1925 ईस्वी में, उसके बाद सी है 1928 ईस्वी में, उसके बाद डी है 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि वॉल्शेविक क्रांति कब हुई। ए में है जनवरी 1905, उसके बाद बी में है फरवरी 1917, उसके बाद सी में है नवंबर 1917, उसके बाद डी में है मई 1919। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर 1917। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, 7
नवंबर 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। बोल रहा कि जनसंख्या जो होता है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा मतलब अधिक, घनत्व मतलब घना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ए में है ग्राम, बी में है कस्बा, सी में है नगर, उसके बाद डी में है महानगर। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, महानगर। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन के यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ए में है इटली, बी में है फ्रांस, उसके बाद सी में है इंग्लैंड, उसके बाद डी में है यूनान। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्चक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ए में है 100, बी में है 200, सी में है 150, उसके बाद डी में है 250। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नांकित में किस नगर में अवस्थित है। ए में है न्यूयॉर्क, बी में है जेनेवा, सी में है बुडापेस्ट, डी में है लंदन। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं, जेनेवा। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। ए में है बुंड टैलेंट की, उसके बाद बी में है RK नारायण की, सी में है डी सुब्बाराव, उसके बाद डी में है सुमेसर। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमेसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रवाहनीय संसाधन है। ए में है नदी, बी में है पेट्रोल, सी में है कोयला, उसके बाद सी में है कोयला, यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी में है 1। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये पेट्रोल जो होता है दोस्तों ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अगर आप एक बार सपोज डेट मान लीजिए आप अपने गाड़ी में डला लीजिए 1 लीटर तेल, ठीक है दोस्तों, पेट्रोल, आप ना पटना जाइए, आप पटना जाइए कहीं भी जाइए, देखिएगा वहाँ से आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप पटना गए, आपका पेट्रोल खत्म हुआ, तो क्या वो पेट्रोल जो खत्म होगा आप उसको आप दोबारा ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो बिल्कुल इसको जो कहा जाता है पेट्रोल को अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है दोस्तों। एक होता है नवीकरणीय संसाधन जिसको हम खत्म होने के बाद उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हवा, पवन, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खनिज, क्योंकि ये जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती है ये अनवीकरणीय, क्योंकि अगर आप एक बार इसका यूज कर लेते हैं ना तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद जल तो आपको पता है। उसके बाद पवन जो होगा नवीकरणीय हो जाएगा, ये सब नवीकरणीय में आता है दोस्तों। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ए में है अनवीकरणीय, बी में है जैव, सी में है नवीकरणीय, डी में है व्यक्तिगत। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देखिए आ गया नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। दोस्तों हम एक चीज़ आपको बता देते हैं संसाधन के बारे में। देखिए मानव एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, और संसाधन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन जिसके अंदर जान होता है, एक होता है अजैव संसाधन जिसके अंदर जान नहीं होता। जैसे हमारा पेन हो गया, कापी हो गया, कलम हो गया, मान लीजिए मोबाइल हो गया, ये सब हो गया जैव। अजैव के अंदर जिसके अंदर जान हो गया वो जैव संसाधन हो गया। अब देखिए संसाधन के बारे में, मानव तो एक खुद महत्वपूर्ण संसाधन है दोस्तों,
उसके बाद जैव संसाधन, अजैव, जिसके अंदर जान नहीं हो वो अजैव संसाधन है। जैव संसाधन, जिसके अंदर जान है, जो हमारे काम में आता हो। संसाधन का मतलब वही होता है दोस्तों। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय। नवीकरणीय के बारे में अभी हम बता दिए, पवन, जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हो, नवीकरणीय है। अनवीकरणीय संसाधन उसे बोला जाता है जिसको हम ना यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं ला सकते, उसको हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। एक होता है दोस्तों निजी संसाधन। निजी संसाधन मान लीजिए जैसे कि आपका निजी हो, जैसे मान लीजिए आपका बुक, ये आपका निजी संसाधन है दोस्तों। मान लीजिए किताब हो गया, उसके बाद कॉपी हो गया, किताब हो गया, मान लीजिए किताब हो गया। हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इतना जगह है नहीं, तो हम बोल रहे हैं, आप बस केवल सुनिए। तो जैसे हो गया किताब, आपका मोबाइल, घड़ी, ये सब आपका निजी संसाधन हो गया दोस्तों। एक होता है सामुदायिक संसाधन। जैसे मान लीजिए कि गांव में एक पंचायत भवन है, उसमें सारा आदमी मिलकर ना वहाँ से कुछ फायदा लेता है, लाभ उठाता है, उसको बोला जाता है सामुदायिक संसाधन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद संसाधन कई प्रकार के होते हैं, आप वैसे समझ सकते हैं। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय का मतलब कह लीजिए कि अपने देश में कोई वो मतलब सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, उसमें न पूरे राष्ट्र का आदमी, मतलब मान लीजिए कि पूरे इंडिया का आदमी जाके वहाँ से फ़ायदा उठा रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, मतलब हर चीज़ कर रहा है, उसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद एक आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे मान लीजिए नदी, जैसे मान लीजिए, सॉरी नदी नहीं, समुद्र ले लीजिए। समुद्र के अंदर जो होता है एक संसाधन है, मान लीजिए मछली पालन होता है, वहाँ मछली होता है, वैसे होता ही है, ठीक है। तो आप मान लीजिए जैसे कि समुद्र हो गया, समुद्र के अंदर न उस मतलब मान लीजिए कि पूरे दुनिया का आदमी वहाँ से मछली मार सकता है, उसे हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जहाँ से पूरे दुनिया का आदमी लाभ उठा सकता है उस संसाधन से, उसको हम बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद होता है एगो राष्ट्रीय संसाधन, जहाँ से इंडिया का आदमी, मान लीजिए जहाँ से इंडिया का आदमी ने संसाधन मतलब फ़ायदा उठाएगा, उसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। एक होता है सामुदायिक संसाधन। मान लीजिए एक गाँव है, गाँव के अंदर एक मान लीजिए सामुदायिक केंद्र बना दिया, ऐसा केंद्र बना दिया पंचायत भवन, उसमें सारा गांव का आदमी ने वहाँ से फ़ायदा उठा रहा, उसको हम बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। उसके बाद जैव संसाधन के बारे में बता दिए, जिसके अंदर जान होता है। नवीकरणीय के बारे में बता दिए, अनवीकरणीय के बारे में बता दिए। वैसे आप इतना अगर जान गए होंगे दोस्तों, तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है संसाधन के बारे में, मैंने बहुत बता दिया आपको, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है। देखिए आप क्वेश्चन आ गया, आप समझिए, अब तो ऑप्शन देख के समझ जाएगा। देखिए ए में है व्यक्तिगत, बी में है सामुदायिक, उसके बाद सी में है राष्ट्रीय, उसके बाद डी में है अजैव। तो अजैव के बारे में तभी हम आपको बताए हैं कि जिसके अंदर जान नहीं होता हो वो अजैव संसाधन है। राष्ट्रीय के बारे में बता दिया, राष्ट्रीय जहाँ इंडिया का आदमी मिल के न जहाँ से कुछ फ़ायदा उठाए, मतलब फ़ायदा उठाए, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, मान लीजिए कि एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ से हर समुदाय, गांव के लोग वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ हर गांव के लोग मतलब अपने गांव के लोग जाते हैं, उसे हम सामुदायिक केंद्र बोलेंगे। तो जैसे कि इसका तो राइट आंसर आपको मिल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामुदायिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। वैसे आप संसाधन के बारे में समझ गए होंगे, और एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा दोबारा, तो आपको पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ, मतलब किस वर्ष लिखा गया। ठीक है दोस्तों, ए में है 1972 ईस्वी, बी में है 1982 ईस्वी, सी में है 1975 ईस्वी, डी में है 1990 ईस्वी। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972 ईस्वी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और मेरी ये प्रार्थना है दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आए। बिहार बोर्ड जितने भी है, बिहार बोर्ड वाले जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबके लिए मेरी एक प्रार्थना है कि सब बच्चे का अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव के साथ। जय हिंद, जय